क्या आप जानते हैं हम एक बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक कंपनी से। एक कंपनी जिसको इंडिया के बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ब्रिजेस, मुंबई मेट्रो और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। उसी कंपनी का नाम बार बार कंट्रोवर्सीज में भी आ रहा है और ये कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये इंडिया में सबसे बड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर भी है। फिर सवाल उठने लगे, क्या पॉलिटिकल फंडिंग और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन है? मुंबई मेट्रो, बुलेट और टनल प्रोजेक्ट्स में एलिगेशंस लगे फेक बैंक गारंटीज और टेंडर फेवरेटिज्म के। तो और जो कंपीटिंग कंपनीज थी जैसे कि एल&टी, उनकी बिड्स रिजेक्ट होने की कंट्रोवर्सी तो कोर्ट तक गई है। ब्रिज कोलैप्स, इलीगल माइनिंग, ये सब तो छोटे मैटर हो गए। अब आता है सबसे मेजर इशू, वो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। एक ऐसा सेक्टर जहां पे एक छोटी सी मिस्टेक भी नेशनल डिजास्टर बना सकता है। फिर भी ये कंपनी एक बहुत बड़े न्यूक्लियर ईपीसी प्रोजेक्ट में सबसे लोएस्ट बिडर्स में से एक थी। और ऐसा नहीं है कि क्रिटिक्स ने एक्चुअल में कंसर्न्स रेज नहीं किए ट्रांसपेरेंसी को और पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, फिर भी इस पे कुछ नहीं हुआ है और जनता को क्या मिल रहा है? डिलेस। और सवाल यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, यहाँ पे सवाल पूरे सिस्टम का है। और सवाल एक्चुअल में ये है, अगर ब्रिजेस गिरते रहेंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते रहेंगे और फिर भी इन जैसी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, क्यों? पब्लिक के ट्रस्ट का क्या? पब्लिक के पैसे से ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पब्लिक की लाइफ इस पे डिपेंड करती है। आज की डेट में इंडिया को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उन्हें सेफ और अकाउंटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक और बात, क्वेश्चन पूछना एंटी डेवलपमेंट नहीं होता है, क्वेश्चन पूछना ही डेमोक्रेसी होता है।